हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना सीआरएस स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो जो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए काम आएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। और डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो आज तारीख है 18 जनवरी और मेरी कंसिस्टेंसी के लिए तालियां जरूर होनी चाहिए कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। 365 डेज 365 वीडियोस। तो लेट्स गो। तो मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन। तो सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे सीआरएस स्कोर कैलकुलेटर। यहाँ पे हम जाएंगे पहले लिंक पे, एक्सप्रेस एंट्री। यहाँ पे सबसे पहली चीज है मार्शल स्टेटस। यहाँ पे मैं नेवर मैरिड कर देता हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, मैं 27 कर देता हूँ। लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो आपकी एजुकेशन कौन सी है। अगर आपने 12th की है तो फिर नन और लेस देन सेकेंडरी या हाई स्कूल ही आएगा। तो मैंने बेसिकली ग्रेजुएशन की है इंडिया से। मेरी 3 साल की ग्रेजुएशन है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन की है। तो ये दो चीजें होगी, एक डिग्री होगी और सर्टिफिकेशन होगी। ये ऑप्शन बहुत गलत लोग चूज करते हैं, तो आपको चूज करना है यहाँ पे टू और मोर सर्टिफिकेट्स। रीजन ये है कि मेरा एक इंडिया में डिग्री है सर्टिफिकेट और यहाँ पे सर्टिफिकेट है। और वन मस्ट बी फॉर ए प्रोग्राम ऑफ 3 और मोर ईयर्स। तो मेरा 3 साल की डिग्री थी ना इंडिया में, तो ये मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आ गया कि क्या आपने कैनेडियन डिग्री अर्न की है। हाँ, मुझे कैनेडियन जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन किया था वो अर्न किया, तो हम क्लिक करेंगे यस पे। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट आंसर टू डिस्क्राइब दिस लेवल ऑफ एजुकेशन। ये कौन सी है, तो मैंने यहाँ पे इसे सर्टिफिकेशन है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन, तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आती है यहाँ पे आइल्स अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है कि मैं हम टेस्ट करेंगे कि अगर हम 777 8 बैंड्स लेते हैं तो हमारे कितने सीआरएस स्कोर होते हैं। आप मेरी प्रोफाइल भी देख सकते हो, आप अपनी भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे हम यस करते हैं, यहाँ पे जाके हम आप सेल्फिप दे सकते हो, आइल्स दे सकते हो। मेरे हिसाब से सेल्फिप काफी इजी है एज कम्पेयर टू एल्स। तो मैं आप कमिंग मेरा जब एग्जाम होगा सेल्फिप का, मैं डेफिनेटली आपको रिजल्ट बताऊंगा, चाहे अच्छा है या बुरा है। डेफिनेटली मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा हाउ वाज माय एक्सपीरियंस। तो हम आइल्स सेलेक्ट करते हैं। तो 777 8 ले लेते हैं। यहाँ पे लिसनिंग में 8 हो गया, राइटिंग में भी 7 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे नो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस मेरा 2 साल का यहाँ पे लगा देंगे। 10 ईयर्स में हाउ मैनी, यहाँ पे आ जाएगा। फॉरेन एक्सपीरियंस था मेरा इंडिया के अंदर, बट मैंने स्टडी परमिट लगाते हुए वो लगाया नहीं, लेकिन अगर अब लगाऊंगा तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डू यू हैव अ सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस सर्टिफिकेट, ये आपको कोई सर्टिफिकेशन मिली है। नो। तो एडिशनल पॉइंट, क्या आपके पास एलएमआई है, मेरे पास एलएमआई नहीं, नो है। पीएनपी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नो करूंगा। क्या आपके कोई स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैं, इफ दे विल कम विद यू हैव एट लीस्ट वन ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पे हम कर देंगे नो। इसके बाद यहाँ पे नो करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे देखो सीआरएस स्कोर मेरा आ रहा है 480। अगर मैं 777 8 बैंड्स लेता हूँ और मेरे ये जो परफॉर्मेंस है, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो मैटर करता है कि आपकी जो एज है। अगर आपकी एज 27 से कम है तो डेफिनेटली आपको 110 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करोगे 128 मिले, क्योंकि इसमें टू और मोर सर्टिफिकेट है। अगर मैं यहाँ पे 12th कर दूं फॉर एग्जांपल, आप 12th के बाद आए हो, ठीक है। और हम यहाँ पे एज बढ़ा देते हैं 28 ईयर, और यहाँ पे हम कर देते हैं कि नन, हाई स्कूल 12th के बाद आए हो। तो वही यहाँ पे अगर हम स्कोर करें तो लेवल ऑफ एजुकेशन देखो आपका है ही नहीं है, तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स कम हो जाते। तभी 12th वालों की पीआर क्यों नहीं होती। 12th के बाद बच्चे एलएमआई ये क्यों लेते हैं। 12th के बाद इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई एजुकेशन का पॉइंट से में नहीं मिलता। अब एज का तो चलो मिल गया 110 पॉइंट, लेकिन वहां पे तो मेरी ये जो है डिग्री है इसने, लोग कहते हैं ना कि कॉलेज मैटर नहीं करता इंडिया में, कॉलेज मैटर करता है भाई साहब, आपको वो चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गए, अब यहाँ पे आ जाएंगे टू और मोर सर्टिफिकेशन। ओके, यहाँ पे जाने के बाद अगला देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, किसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है। एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन है, दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज देखो 124 मिले फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस भी देखो 53 है। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस करता हूँ तो इधर जाता हूँ और 1 साल का एक्सपीरियंस कर देता हूँ, ठीक है।
पहले 53 था, ध्यान से देखना, ठीक है। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस 53 था, अब हमें यह कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने देखो 13 पॉइंट कम हो गए, 40 मिले। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 साल कर दिया है, तो मतलब मैं आपको हर एक चीज का मैटर बता रहा हूँ कि हर एक चीज मैटर करती है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद क्या क्या काउंट होता है। स्पाउस तो है नहीं, तो यहाँ पे आएगा नहीं। स्किल में ऑफिशियल प्रोफिशिएंसी एजुकेशन, वही कैनेडियन एजुकेशन जो है। वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन, यहाँ पे 50 पॉइंट ही मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं हम एजुकेशन के अंदर, ठीक है। और एडिशनल यहाँ पे पीएनपी है नहीं, इस वजह से ये सब टोटल हमारा 15 है। कनाडा में स्टडी किया, अगर सिबलिंग होता है कोई तो वहाँ पे 15 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर मैंने फ्रेंच लैंग्वेज कोई सीखी होती है, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि मैंने फ्रेंच भी किया, आप घटिया से घटिया फ्रेंच कर लो, आपको आती नहीं है तो आप घटिया से घटिया फ्रेंच कर लो, आपको कम नंबर ले आओ, चलो चाहे, ठीक है। ये कम नंबर ले आओ, ये इतने ले आओ, मिनिमम है ये। एवरेज से भी बिलो है, ठीक है। अगर हम एवरेज से भी बिलो कर लेते हैं, ये होता है फायदा फ्रेंच सीखने का, आपकी फ्रेंच स्ट्रीम में भी लग जाती है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अभी थोड़े से नंबर ज्यादा लेने लेने पड़ेंगे, फिर उसके आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। CLB 5 लेना पड़ेगा, तो आप वो कैलकुलेट कर लेना। बेसिकली आपको ये चीजें ध्यान रखनी है जब आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे हो। इससे क्या होता है कि जो CRS कोर्स है वो ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, मैं अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, डेफिनेटली मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट डाउन कर देना। सो मेरे हिसाब से इतनी छोटी वीडियो रहेगी, मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, बट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ों का ध्यान रखो व्हेन यू आर डूइंग द स्टफ, ओके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखना सारे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर देना अपने पॉइंट ऑफ व्यू। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।